हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पहले से ही पता लग गया होगा कहीं ना कहीं से कि भाई मेरे पास नीट 2025 की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। ठीक, तो मैंने पहले भी बताया था कि जो बेटा उसने जी मेंस में करा है, अब की बार बेटा वही उसने नीट में कर दिया। सेक्शन बी का उसने नामो निशान खत्म कर दिया है। सेक्शन बी भाई अब नहीं आने वाला, ठीक है ना। अब जो है वो बेटा सेक्शन ए ही रहेगा और आपके जितना भी टॉपिक्स हैं, फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है चाहे बायो है, फिजिक्स के आपके बेटा 45 क्वेश्चंस रहेंगे और बेटा ये सारे के सारे कंपलसरी हैं। आपको कहीं ना कहीं से जानकारी मिल गई होगी क्या करना है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है ना। अच्छा भाई, केमिस्ट्री की बात कर ले, मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें भी बेटा 45 क्वेश्चंस रहेंगे, कोई इशू नहीं है। और ये सारे के सारे 45 बेटा आपके कंपलसरी रहने वाले हैं, छोड़ने का कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। बायो के लिए बात कर लें बेटा, तो ये 90 क्वेश्चंस वाला ही पैटर्न चल रहा है। मतलब कुल मिला के आपके पास 45 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के रहने वाले हैं, सब के सब बेटा कंपलसरी हैं, ठीक है। बेटा केमिस्ट्री के भी आपके बेटा 45 क्वेश्चन है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड 90 क्वेश्चन बिलोंग टू द बायो, ये भी आपके सारे क्या हैं, कंपलसरी हैं, ठीक है ना। तो ये तो कोई इशू नहीं रहा कि 45 केमिस्ट्री के पूरे करने, जो नहीं आया वो गया काम से, छोड़ने वाला ऑप्शन खत्म हो गया। प्लस जो समय आपको 3 घंटे 20 मिनट का जो मिलता था बेटा, वो अब 3 घंटे का ही मिलने वाला है, उससे 1 मिनट भी आगे आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। उन्होंने कहा है भाई कोविड-19 की वजह से उन्होंने सेक्शन बी उस वजह से ऐड किया था, मगर अब चूंकि बहुत स्थितियां नॉर्मल हो गई हैं तो इस वजह से बिल्कुल पहले जैसा पैटर्न ही उसने कर दिया है, ठीक। ये तो बात समझ में आ गई कि भाई कुछ छोड़ने के लिए नहीं आने वाला। अब क्या है कि भाई इतना लेट इन्होंने बताया है तो करना क्या है, किस पैटर्न से हमें तैयारी करनी है, किस लेवल पे जाके तैयारी करनी है। तो पहला पॉइंट तो एक चीज़ बिल्कुल समझ लें कि जो बच्चे जो भी अपना पढ़ रहे हो उनको पहले अच्छी तरह से अपने NCERT को कवर करना है। इसकी बेटा एक भी लाइन, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो, इसमें बेटा एक भी लाइन कहीं से नहीं छोड़नी है आपको। अब चूंकि छोड़ने वाला ऑप्शन नहीं है तो कोशिश ये करनी है आपको कि आप सारे चैप्टर्स को कवर करके जाएंगे। सिंपल सी बात समझिए, मेरी सिंपल सी बात समझिए। अगर आपने एक चैप्टर भी स्किप कर दिया, मेरी बात समझिएगा, अगर आपने एक चैप्टर भी मान लो केमिस्ट्री का स्किप कर दिया या मान लो फिजिक्स का स्किप कर दिया, भाई ये नहीं आ रहा है, तो भाई क्वेश्चन तो 1 या 2 गए काम से, क्योंकि मेरे पास छोड़ने वाला ऑप्शन खत्म हो गया। ये आप स्किप तब कर सकते थे जब आपके पास छोड़ने वाला ऑप्शन था, ठीक है। मगर अब यहाँ पर पहला पॉइंट समझ लो, ध्यान रख लो, दिमाग में बैठा लो कि कोई भी चैप्टर आपको बेटा स्किप नहीं करना है, सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं और डिटेल में पढ़ के जाने हैं। पूरी NCERT क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस ना समझ लेना, कवर करना है, पूरी NCERT को बेटा कवर करना है। उसके बाद आप जो भी कोचिंग ज्वाइन करे हैं उसके पूरे नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, उसके भी पूरे आपके नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। प्लस तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं से भी टेस्ट सीरीज को मैनेज करना है और अधिक से अधिक टेस्ट यानी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्या करनी है बेटा, क्वेश्चन। जब कभी पेपर इस लेवल का बनता है कि छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो सीधी सी बात, अगर कोई एक भी क्वेश्चन अगर आपका ऐसा फंस गया तो वो आपके उसमें नंबर गए काम से। तो कुल मिला के जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्डअप रहेगा, मजबूत रहेगा, वहाँ पर आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आप अपनी NCERT पूरी पढ़ के चले गए, आप नोट्स पूरे पढ़ के चले गए, मगर भाई आपने अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करी है तो भाई तब भी आपके 5 6 बल्कि 7 8 क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो फिर कहाँ सिलेक्शन धरा फिर आपका। तो मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ अपनी, ठीक है ना। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो करना है वो इन सब के बाद जुड़ जाइए। आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपको जहां से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिस टेस्ट सीरीज से भी मिल रहे हैं, कहीं से भी उठा लो भाई, क्वेश्चन सॉल्व करो, मगर जेन्युइन टेस्ट सीरीज रखिएगा। ऐसा ना हो कि उसमें आधे से ज़्यादा आंसर ही गलत दिए हुए हैं। बहुत लोग टेस्ट सीरीज तो घुसेड़े पढ़े ले भैया, टेस्ट सीरीज मतलब 50 क्वेश्चन थे एक सीट में, मतलब उसमें मतलब 10-12 तो गलती निकला है। नहीं, जेन्युइन कोई टेस्ट सीरीज लीजिएगा आप, जहाँ के आपका जो रिकॉर्ड हो कि हाँ भाई इसमें 100% आपके, या फिर आप कोई बुक मैनेज कर सकते हैं, जैसे 100% एररलेस बुक आती है, NCERT फिंगर टिप्स आती है, तो इन सब के क्वेश्चंस भी आपको खूब चपक के धड़ल्ले से लगाने हैं। अगर जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा
पेपर में आपके क्वेश्चन छोड़ने की पॉसिबिलिटी बेटा क्या होगी, कम बनेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बेटा आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो है इसके बाद जो है जे मेंस के मेरे पेपर खत्म होने वाले हैं और मेरे पास अब नीट और जे मेंस के लिए बेटा टॉपिक वाइज लेक्चर आने वाले। मैंने क्या कह दिया कि छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, जो कभी कभी बच्चों को अनक्लियर, भाई चैप्टर तो आप कहीं ना कहीं कोचिंग से पढ़ ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ मेरे कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं तो आप ज्वाइन कर रहे होंगे, ठीक है। मगर अब मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पर जेईई मेंस और नीट लेवल के लिए बेटा टॉपिक्स डालने वाला हूँ। रोज एक टॉपिक आएगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो जिन बच्चों का जो भी टॉपिक क्लियर ना हो, प्लस मैं सॉल्व ट्रिक के थ्रू थोड़ा बताऊंगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 से 6 मिनट लग रहा है, 1-2 मिनट लग रहा है, तो आप उसको फटाफट आधे मिनट में ही सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।